नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड। स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास अपन ने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, वो अपन ने डिस्कस किया था। तो उसमें आपने देखा था कि अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है ये और बी कोई मैट्रिक्स दे रखी है ये, तो उसका मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा कि ए इंटू बी निकालना होगा। तो ए इंटू बी का मतलब है कि आपको क्या निकालना होगा कि ए का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, बी से। मतलब ए वाली मैट्रिक्स में से आपको रो लेना है और बी वाली मैट्रिक्स में से क्या लेना है आपके पास में, कॉलम। जिसमें रो अपने पास में R1 R2 एंड इसमें R1 R2 थे और इसमें कॉलम थे आपके पास में क्या, C1 C2 एंड C3। रो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और कॉलम आपके पास में क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन। तो पहली वाली मैट्रिक्स में से क्या लेना है, रो, और दूसरी वाली मैट्रिक्स में से क्या लेना है, कॉलम, जो कि अपन लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर सकते थे इस तरीके से। और ये अपने पास में क्या थे, साइन थे, कि साइन को अपन किस तरीके से अपन क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से तो प्लस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया जाता है तो माइनस प्लस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से किया जाता है माइनस आता है, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किया जाता है तो ये माइनस आता है। तो इस तरीके से अपन ने किया था, कल निकाला था कि ए इंटू बी निकाला था, तो जो आपका यहाँ पास में ये आया था। फिर उसके बाद में अपन ने निकाला था बी इंटू ए, बी इंटू आपके पास में ए किया था, तो ये आपके पास में ये आया था। तो आपको यहाँ से एक चीज़ और प्रूव हो गई थी कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू द बी इंटू ए, जो कि अपन ने कल प्रूव करके देखी थी। आज अपन उसी के आगे बढ़ते हुए अपन देखेंगे। आज पढ़ेंगे अपने पास में क्या है, एक तो पढ़ेंगे अपन कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे अपने पास में क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में पहले पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले क्या था आपके पास में, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। तो देखिए, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि उसका संयुग्मी, इसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं आपके पास में, संयुग्मी, संयुग्मी मैट्रिक्स, संयुग्मी मैट्रिक्स। तो इसके लिए आपने देखा था कि देखिए, संयुग्मी मैट्रिक्स का मतलब है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपको ये दे रखा है क्या, जिस तरीके से अपन 1 प्लस आयोटा 0 एंड -1 एंड 2 माइनस आयोटा, ये आपके पास में दे रखा है और इसका आपको क्या निकालना है, संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी को हमेशा ए बार से डिनोट किया जाता है, ए बार से डिनोट किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था जिसमें अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे कि संयुग्मी को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन संयुग्मी को देखा जाएगा। तो यहाँ पर संयुग्मी वहाँ पर कैसे डिनोट करते थे कि ए प्लस आयोटा बी होता था। जैसा कि आपको मैं समझा दूँ कि इफ़ जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होता था, तो इसका संयुग्मी जेड बार से डिनोट किया जाता था। तो वो क्या होता था आपके पास में, कॉन्जुगेट, जिसको ए माइनस आयोटा बी होता था। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, उसका आपका संयुग्मी कहलाता है। तो सेम प्रोसीजर आपके पास में यहाँ फॉलो करेगा। अगर देखिए आयोटा का साइन किसका है, ये प्लस का है, तो यहाँ पर इसके साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 1 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट, एंड 0 का 0 रहेगा, माइनस का आपके पास माइनस ही रहेगा, और ये क्या रहेगा आपके पास 2 प्लस आयोटा, ये क्या कहलाएगा आपके पास है, संयुग्मी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आपके पास में ये होगा कि उसमें जो आयोटा वाले जो आपका साइन है उसको अपन क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, और वो भी वही साइन चेंज किया जाता है जिसमें आयोटा होता है। तो आयोटा वाले साइन अपन क्या कर दिए जाते हैं, चेंज कर देता है। ये तो क्या होता है आपके पास संयुग्मी। तो इसी का अपन दूसरे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा अपन यूज किया जाता है। जैसे आपके पास मैं बता दूं कि ए इक्वल टू, अगर आपके पास ये दे रखा है कि 4 माइनस आयोटा 5 6 एंड 2 प्लस 4 आयोटा,
तो ये दे रखा है। अब देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए बार इक्वल टू, कॉन्जुगेट ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस आयोटा एंड 5 एंड 6, और ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 4 आयोटा। ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। इसके बाद आता है टॉपिक आपका ले जाता है क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद एक टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से किया जाता है। सपोज दैट, ट्रांसपोज का मतलब है कि रो इज कन्वर्टेड इनटू द कॉलम एंड कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू द रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो दैट मैट्रिक्स इज नॉन एज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी पी क्यू माइनस के आर 3 2 5, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है ए टी से, ट्रांसपोज ऑफ ए टी जिसको डिनोट किया जाता है, और ए टी से डिनोट किया जाता है, तो ए टी इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो इज कन्वर्टेड इनटू द कॉलम एंड कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू द रो, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, दैट मैट्रिक्स इज नॉन एज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए तो इसको अपन कन्वर्ट कर दिया जाता है, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, तो ये क्या है आपके पास रो, तो इसको क्या बना दिया जाएगा आपके पास कॉलम, मतलब R1 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा C1 में, R2 कन्वर्ट कर दिया जाएगा C2 में, और R3 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में, C3 में। देखिए बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा C1 A B C एंड ये क्या हो जाएगा आपके पास P Q एंड माइनस के R, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 2 5, दैट इज नॉन एज ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोला जाएगा आपके पास में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स है उसका अपन रो को कॉलम कन्वर्ट कर दिया जाता है, कॉलम का रो कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स निकल के आती है उसको बोल दिया जाता है क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अपन किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देता है। देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। ए इक्वल टू आपके पास ये दे रखा है 4 माइनस के 5 6 2 3 4 5 2 1, ये दे रखा है। अब इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज ए इक्वल टू आपके पास ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ए इक्वल टू 80, जिसको 80 से डिनोट किया जाता है, तो इसको आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रो क्या है आपके पास ये, तो 4 माइनस के 5 6 एंड 2 3 4, और ये हो जाता है आपके पास 5 2 1। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज। अब देखिए इसके बेस पे अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके से अपन सॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके से तो अपन क्या मान लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में कि किस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से, कि इफ, क्वेश्चन दे रखा है इफ ए इक्वल टू आपको दे रखा है 3 1 माइनस के 5 2, ये दे रखा है। इफ ए इक्वल टू जे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8i2,
इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8i2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पर ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर आपको किस तरीके से निकलेगा, आपके पास कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, मतलब ए वाली मैट्रिक्स का ए से ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए वाली मैट्रिक्स का ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 1 माइनस के 5 2, और इसी का मल्टीप्लाई करना है आपके पास में क्या, 3 1 माइनस के 5 2, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाता है आपके पास में, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, रो का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, कॉलम से। तो इसका मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 जा 9 एंड 1 का मल्टीप्लाई किससे, माइनस के 5 से, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 एंड 3 1 का मल्टीप्लाई 1 और 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 3, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो प्लस के 2। दूसरा आपके पास में दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना हो जाएगा, माइनस के 15 एंड 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 5 के साथ तो माइनस के 10। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा, माइनस के 5, और इसका मल्टीप्लाई इससे तो प्लस के 4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू किसकी रहेगी, ए स्क्वायर की। तो ये आ जाता है आपके पास 4 5 माइनस के 25 एंड माइनस के 1, ये आ जाती है आपके पास ए स्क्वायर के। अब उसके बाद में क्या निकालना है, 6a, तो 6a निकालना है। तो 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए वाली मैट्रिक्स में 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए ये रही, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 माइनस के 5 2, तो 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, 18 6, ये कितना हो जाएगा आपके पास है, माइनस के 30, ये कितना हो जाएगा, और ये 12। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 6 की। अब क्या निकलवा रहा है, 8i2। तो i2 इक्वल टू क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स। i2 इक्वल टू क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स। तो 8 को तो बाहर रखा, i2 की वैल्यू क्या आती है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1 1 0 0 1, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल के आ जाता है आपके पास 8 0 0 8, ये आपका निकल गए। अब तीनों वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई, ए स्क्वायर की, 6a की एंड 8i2 की, तीनों की वैल्यू आ गई। अब तीनों की वैल्यूओं का कर दोगे, ये और ये तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। ये और ये तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a, ये आपके पास क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8i2, ये कह रहा है। इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते तो क्या होता है देखिए। तो देखिए ये क्या हो जाता है आपके पास में कि 4 प्लस 8, इसको आप एक बार फॉर्म में रख देता हूँ। तो ये क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 8i2 इक्वल टू, सबकी वैल्यू रख दो तीनों की। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है आपके पास में क्या, 4 5 माइनस के 25 माइनस के 1 माइनस 6a, तो 6a की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 18 6 माइनस के 30 12, ये हो जाती है, और प्लस के 8i2, तो i2 की वैल्यू आप अपने पास में रखिएगा 8 0 0 8, ये आपके पास है 8i2 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाता है आपके पास में, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 12 माइनस के 18, तो कितना बचेगा आपके पास में, 12 माइनस के 18 तो माइनस के 6, 5 प्लस 0 माइनस के 6 तो माइनस के 1। इसके बाद आपके पास 25 माइनस के प्लस 0 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास है प्लस, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, प्लस के 5। इसके बाद देखिएगा माइनस का 1 और प्लस के 8, माइनस का 1 प्लस के 8 तो प्लस के 7 बच के, और प्लस के 7 और इससे मल्टीप्लाई माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 12 और प्लस के 7, तो माइनस के क्या बच जाएगा आपके पास में 5, और ये क्या हो जाता है आपके पास में आंसर, ये क्या हो जाता है आपके पास में आंसर। तो
इस तरीके से अपन को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरीके से अपन कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, अपन ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे बेस, ये क्या कहता है, इसी पे बेस अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में कि आपके लिए पहले तो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, वो आप घर से सॉल्व कीजिएगा और फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट देके बताइएगा कि ये इसका आंसर कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपके पास में, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में क्या कि इफ़ ए इक्वल टू आपको दे रखा है, इफ़ ए इक्वल टू आपको दे रखा है 2 3 5 4 माइनस के 2 6 एंड 0 1 0, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 25 ए माइनस 20i3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू आप जैसे फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। अब देखिए इसका अपन दूसरा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी तरीके का अपन एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो क्या कहता है आपके पास में, देखिए दूसरा न्यूमेरिकल अपन लेते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है आपके पास में क्या है कि ए अल्फ़ा इक्वल टू आपको दे रखा है क्या, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और इसकी आपको प्रूव करना है। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि इक्वल टू ए अल्फ़ा मल्टीप्लाई ए बीटा इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ये आपको प्रूव करना है। पहले तो मैं बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन इस वाली यूनिट का नहीं है, बट मैं बता भी देता हूँ। देखिए आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पर अभी अपन ने क्या ले रखा है, ए अल्फ़ा लिया है, तो ए अल्फ़ा की जगह पर क्या है आपके पास अल्फ़ा। अगर यहाँ पर मैं ए बीटा लेता हूँ तब ये क्या हो जाएगा, कि कॉस बीटा माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या रहा है कि ए अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई ए बीटा, मतलब इस वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है इस वाली मैट्रिक्स से, तो कर दीजिए। तो ए अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई ए बीटा, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा आपके पास में, रो का मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉलम से। रो का मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉलम से। तो इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कीजिए, प्लस इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कीजिएगा। तो ये देखिए ये क्या हो जाता है आपके पास में कि कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा, ठीक। इसी तरीके से साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई माइनस के साइन बीटा से, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हो जाता है। अब इसी का पहली रो का पहले कॉलम के साथ हो गया और दूसरी रो का
दूसरे पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ कीजिए। तो कॉस अल्फ़ा का किसके साथ, साइन बीटा के साथ। तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, फिर साइन अल्फ़ा साइन कॉस बीटा। तो प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या है ये, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो पहला वाला हो गया पहली रो का काम। अब दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ। तो कीजिए, साइन अल्फ़ा का कॉस कॉस के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। इसके बाद देखिएगा कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई माइनस के साइन बीटा के साथ। तो माइनस कॉस अल्फ़ा और ये किसके साथ में, साइन बीटा के साथ। ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ये प्लस का था, ये किसका था, माइनस का था। ये किसका था, प्लस का, और इसके साथ ये किसका था, माइनस का। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर ये हो गया। इसी तरीके से दूसरी कॉलम के साथ कीजिएगा। तो साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई किसके साथ, साइन बीटा के साथ। साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा प्लस, अब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई किसके साथ, कॉस बीटा के साथ। तो कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई कॉस बीटा। तो ये तो अपने पास में ये हो गया पूरा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इसको मैं सीक्वेंस में लिखूंगा। तो ये क्या लिख सकता हूँ, इसको देखिएगा। पहले क्या लिख सकता हूँ अपने पास में, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। एक और देखिएगा, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दूसरा था अपने पास में क्या, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए इस वाले को तो मैं बाद में लिख देता हूँ, इस वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले लिख सकता हूँ। तो इस वाले को पहले लिखूँगा तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, माइनस का मैंने कॉमन ले लिया और कॉस को मैंने पहले लिख देता हूँ। तो ये हो जाता है आपके पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिए इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, पहले कॉस को लिख सकता हूँ। तो ये हो जाता है आपके पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये मैं लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब आपको पता चल रहा होगा कि ये किसका फॉर्मूला होता है और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है। तो आपको मैं पहले ही बता चुके हैं क्या, कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब इन दोनों की कंपेयर कीजिए। तो ये क्या है, बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये किसका बनेगा, कॉस ए प्लस बी का बन जाएगा। ये किसका बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी का। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ आपके पास में, कि कॉस अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी का। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ। दूसरा आपके पास में ये क्या हो जाएगा, माइनस का आपके पास में बाहर है। तो ये क्या किसका फॉर्मूला बन जाता है आपके पास में, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये किसका बन जाएगा आपके पास में, ये तो किसका बनेगा आपके पास में, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए, ये अपन ने गलत लिख लिया है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर क्या था आपके पास में, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में,
साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का कॉमन ले लिया, ये क्या आपके पास है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये किसका बन जाता है आपके पास साइन ए प्लस बी का, मतलब ये किसका बन जाता है आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, वो भी किसका माइनस का। अब ये किसका बन जाता है आपके पास कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका बन जाता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब देखिए ये इसकी कंपेयर अगर अपन मेन इक्वेशन से कर देते हैं, तो इसकी कंपेयर अपन मेन इक्वेशन से कर देते हैं। जैसे मान लो ये दे रखा था तो ए अल्फ़ा इक्वल टू ये दे रखा था, तो अल्फ़ा की जगह पर क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा, इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ ए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस तरीके से अपन क्या बना सकते हैं ए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये क्या हो गया आपके पास प्रूफ, मतलब आपके पास क्या होगा ए अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई ए बीटा इक्वल टू आपने क्या प्रूव किया है ए अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अपन ने हेंस प्रूव। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। सो इस तरीके से अपन को क्या करना है ये क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एनी प्रॉब्लम एनी इशू देन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और आप बता सकते हो कि सर ये यहाँ से समझ में नहीं आया। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे और डिटर्मिनेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और उसका आंसर देना है आपको। इस वाले क्वेश्चन को आपको आंसर बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का कितना आंसर आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर इस वाले क्वेश्चन का कितना आंसर आया। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।